थानेसर नगर परिषद की चेयरपर्सन पद की उम्मीदवार सुनीता नेहरा के चुनावी कार्यालय का पूर्व मंत्री थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने किया उद्घाटन। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा पर बरसे अरोड़ा। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 13 स्थित कांग्रेस भवन में थानेसर नगर परिषद की चेयरपर्सन पद की उम्मीदवार सुनीता नेहरा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन आज पूर्व मंत्री एवं विधायक अशोक अरोड़ा व लाडवा से पूर्व विधायक मेवा सिंह द्वारा किया गया। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान मंच से सभी प्रवक्ताओं ने नव चेयरपर्सन उम्मीदवार सुनीता नेहरा के लिए वोट की अपील की। वहीं सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता नेहरा ने सुधा परिवार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पिछले कई वर्षों से नगर परिषद पर एक ही परिवार का कब्जा रहा। उस दौरान नप में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। वहीं मंच से स्थानीय विधायक पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने भी सुनीता नेहरा के पक्ष में वोट करने की अपील की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने पूर्व मंत्री सुभाष सुधा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा का प्रजातंत्र में कोई स्थान है। वहीं पूर्व मंत्री सुभाष सुधा के विधायक अशोक अरोड़ा पर नौकरी लगवाने की एवज में 21 लाख रुपए लेने के आरोप पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चिट्ठी लिखकर इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ जो भी दोषी पाया जाता है उस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा पूर्व मंत्री सुभाष सुधा अपनी हार को स्वीकार करें, इतनी बौखलाहट सेहत के लिए अच्छी नहीं है। वहीं नगर परिषद की दुकान के मामले में उन्होंने कहा कि उनके बड़े भाई के नाम पर दुकान है और उनका नॉमिनी होने के नाते सरकार की स्कीम के तहत आवेदन किया था कि अगर मेरे हक में है तो दे दी जाए। नॉमिनी होने के नाते दुकान मेरे नाम हुई है। जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हमारे पूर्व विधायक सुभाष सुधा जी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की भाषा कहीं प्रजातंत्र में कुछ स्थान हो। सबसे पहले तो उन्होंने एक आरोप मुझ पे लगाया है कि 21 लाख रुपए देके अमीन सोसाइटी में जो नौकरियां लगी हैं उसमें 21 लाख रुपए लिए। तो मैंने आज ही हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी को पत्र लिखा है कि एक जिम्मेवार पद पे रहने वाले व्यक्ति ने एक आरोप लगाया है और इस आरोप की किसी भी एजेंसी से आप जांच कराएं और जांच के अंदर जो भी कोई दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा दें, क्योंकि एक जिम्मेवार आदमी की आरोप लाता है तो कहीं ना कहीं उसके पास सबूत होंगे। तो मैं आज खुला चैलेंज है कि आप इसकी जांच कराएं, सीबीआई से कराएं, आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराएं, हरियाणा प्रदेश की किसी एजेंसी से कराएं। हम उस जांच में पूरा सहयोग देंगे और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, वो एक आरोप और लगाते हैं, 3 लोगों ने पार्टी छोड़ी, लोकदल छोटा, चौटाला को छोटा। हमने तो पार्टी छोड़ी, आज तक भी उस पार्टी का सम्मान करते हैं जिनकी वजह से हमें सम्मान मिला। परंतु मुझे ये खुद बता दें कि इन्होंने कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें नहीं गई। तो इस प्रकार के आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और हार को स्वीकार करना चाहिए। हम पिछली बार इससे 800 वोटों से हारे थे, हमने स्वीकार किया, लोगों ने का फैसला है। ये अलग बात है कि जो भ्रष्टाचार तरीके से उन्होंने हार को खुद अपने जीतते हैं, उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया है, परंतु आज तक ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जैसे आज वो कर रहे हैं। लोगों ने 4 महीने पहले इनको हराया, तो उस हार को बर्दाश्त करें, इतनी बुखलाहट सेहत के लिए अच्छी नहीं। मंत्री जी, एक और आरोप लगाया कि थानेसर नगर परिषद की एक दुकान है। नगर परिषद थानेसर के अंदर मेरे बड़े भाई स्वर्गीय श्री रमेश कुमार जी की दुकान थी, जो लगभग 50 साल से हमारे पास है। और जब सरकार की स्कीम आई कि जो पुराने किराएदार हैं वो आवेदन करें अगर वो दुकान लेना चाहते हैं, तो हमारी जो पारिवारिक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, अपने स्वर्गीय भाई का नॉमिनी होने के नाते मैंने भी उसका अप्लाई किया कि अगर हमारी बनती है
तो हमें दी जाए। नगर परिषद थनेसर की तरफ से लेटर आया मेरे पास कि आपकी दुकान बनती है, आप 4 लाख समथिंग कुछ रुपया जमा करा। मैंने वो जमा करा दिया, नगर परिषद के अधिकारियों ने जाके रजिस्ट्री करा दी। और अगर कोई गलत काम है तो भाई नगर परिषद के अधिकारियों ने किया होगा, मैंने तो अप्लाई किया है। अगर इनको आज भी वो गलत लगता है तो वो 7 गज की दुकान है भाई, जब मर्जी कैंसिल कर दो, मरना तो कोई दिक्कत नहीं। वो एक हमारी पारिवारिक दुकान है और 50 साल से हमारे पास है। इस शहर का बच्चा बच्चा जानता है और जो भाई आरोप ला रहा है वो भी जानता है इस बात को कि वहाँ हमारी कपड़े की दुकान छोटी सी होती थी जो मेरा भाई चलाता था। ये ठीक है कि अरबोंपति खरबोंपति हो सकते हैं लोगों को लूट के, परंतु अशोक अरोड़ा ने सारी जीवन ईमानदारी से ये सीधी एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री जी को कि इस चीज की जांच हो। जो 21 लाख रुपए के इन्होंने रोक लगाए हैं, आपकी सरकार तो कहती है कि बगैर पर्ची बगैर खर्ची चली है, तो फिर ये किसकी पर्ची चली है, किसकी खर्ची, किसने खर्ची ली है, इसकी जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। और जो इन्होंने आरोप लाए हैं उसका मैं वकीलों से सलाह करके कानूनी कार्रवाई भी करूँगा। हरियाणा प्रदेश का है और हरियाणा प्रदेश की सारी जनता का है। और एक ये कहते हैं ना कि मिले नेताओं के भाई, एक बात सुन ले, पहले भी थनेसर की जनता के लिए मुख्यमंत्री से मिले, विधानसभा में मिलेंगे, आगे फिर थनेसर की जनता की कोई आवाज़ होगी, थनेसर की जनता पे कोई जाती हुई होगी तो फिर मिलेंगे। मैंने पिछली विधानसभा में भी उठाया था कि इसके छोरे ने 2 टांगे तोड़ी हुई हैं एक लड़के की, आज तक कार्रवाई नहीं हुई, इसका फिर उठाऊंगा। महिलाओं के खाते में डालेंगे, आज तक नहीं डाले हैं, डालने चाहिए। सरकार जो जनता से वादे करती है, कोई भी पार्टी जब वादा करती है और सरकार में आती है तो अपने वादे पूरे करने चाहिए।